हे हाय। सो आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है एक ओल्ड कुर्ती का रीयूज़। ये मेरी मम्मा की कुर्ती थी विच शी डजंट वेयर एनी मोर। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक छेद हो गया है, काफ़ी विजिबल है जो। और दूसरी चीज़, मुझे जो इसकी ये लेस है ना, आई लव इट। इसमें एम्ब्रॉयडरी का काम है। मुझे ये फेंकने का बिल्कुल मन नहीं था ऐसे ही, तो मैंने सोचा इसका कुछ रीयूज़ करते हैं। ऑल्सो इस लेस के अलावा भी जो ये ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, दिस इज़ समथिंग वेरी क्यूट। तो आई थॉट आई शुड मेक एन एथनिक टॉप आउट ऑफ इट। तो उसके लिए सबसे पहले जो डिज़ाइन मेरे दिमाग में था, उसके लिए मैंने बस एक सिंपल सी पिन ली और उससे वो जो लेस थी उसे डिटैच कर लिया। कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली जो स्टिचेस है ना उनको कट करते जाइए। लाइक इससे खींच खींच कर वो टूट जाते हैं, ऐसे ही कच्चे होते हैं। मैंने इस तरह से उसे डिटैच कर लिया। नाउ ये ज़रूरी नहीं है गाइज़ कि आपको भी अपने कुर्ते में से लेस जो पार्ट है वो डिटैच ही करना है, नहीं। मेरे केस में क्या था कि जो एक छेद था मुझे उसको कवर करना था, तो मैंने सोचा उससे अच्छा क्या आइडिया होगा कि वो जो लेस है उसी को ही ऊपर लगा दें। आप चाहें तो उसे नीचे ही रहने भी दे सकते हैं, आप चाहें तो उसे हटा भी सकते हैं। इट्स टोटली अप टू योर डिज़ाइन। उस लेस को हटाने के बाद मैंने ट्राई करके देखा कि क्या मुझे प्लेन क्लॉथ चाहिए टॉप में या एम्ब्रॉयडरी। मुझे लगा कि एम्ब्रॉयडरी वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आई थॉट ऑफ गोइंग विद दैट। उसके बाद मैंने जस्ट कुर्ती को जो साइड्स हैं वहाँ से कट कर लिया, सो दैट मुझे एक इस तरह से लॉन्ग फैब्रिक मिला। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्लॉथ हो रहा है, तो ताकि आसानी से हैंडल हो, तो मैंने आगे पीछे के भी दोनों पोर्शंस हटा दिए। अब मेरे पास था ये कुर्ती का फ्रंट का पोर्शन, जिसमें से कि मुझे निकालना था अपने टॉप का फ्रंट का पोर्शन, राइट। तो मैंने वो लेस प्लेस करके देखी कहाँ पर मुझे कितनी लेंथ पर अप्रोप्रिएट लगी, उस हिसाब से मैंने उसे कट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको पिन किया, इस लेस को इस कपड़े पे, और ट्राई करके भी देखा था कि क्या लेंथ इतनी अप्रोप्रिएट है। लकीली वो अप्रोप्रिएट थी। तो उसके बाद मैंने राइट साइड्स टुगेदर रख के दोनों कपड़ों की और सिंपल स्टिचिंग कर ली। आगे पीछे से थोड़ा सा 2-3 बार किया स्टिच, और जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी नीट एंड क्लीन था। लाइक पता नहीं लग रहा था कि ये इस तरह से अटैच किया गया बाद में। काफ़ी सफाई लगी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई वॉज़ हैप्पी। उसके बाद बारी आती है स्ट्रैप्स बनाने की। पहले मैंने सोचा था कि आई शुड गो फॉर प्लेन स्ट्रैप्स, बट देन आई थॉट नहीं, थोड़ा और अच्छा लगेगा अगर स्ट्रैप्स पे भी एम्ब्रॉयडरी हो, राइट। तो इसलिए फिर मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था एम्ब्रॉयडरी वाला, उस पर स्केल की हेल्प से मैंने लाइंस ड्रॉ की और उन्हें कट कर लिया। लकीली मुझे 3 स्ट्रैप्स मिल गई और मुझे 2 ही चाहिए थी। सिंपली मैंने उन्हें उल्टा फोल्ड कर लिया। लाइक जो सही साइड थी वो अंदर रह गई है, और इस तरह से उसके ऊपर मैंने स्टिच कर लिया। तो इससे क्या होता है, आपके पास एक ट्यूब सी बन जाती है, पर उसमें सिलाई अंदर ही रह जाती है। तो अगर आप थोड़ी भी स्टिचिंग जानते हैं तो यू वुड नो कि इस तरह से बहुत आसानी से स्ट्रैप बन जाता है। और क्योंकि मेरा ये जो स्ट्रैप था ये काफ़ी ब्रॉड था, तो मुझे उल्टा करने में भी, लाइक इसकी सीधी साइड बाहर लाने में भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सिंपली हाथ से ही हो गया था। बट अगर आप चाहें तो पेन की हेल्प से, या एक बड़ी सुई सी आती है उसकी हेल्प से आप सीधा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर से ये टॉप को ट्राई किया जितना भी हो पाया। तो ट्राई करने से क्या होता है कि यू गेट द एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ पर मुझे स्ट्रैप्स चाहिए थे। मैंने विद द हेल्प ऑफ पिन्स उसे वहीं सिक्योर कर लिया, ताकि स्टिचिंग करते वक्त कोई भी गलती ना हो। चॉक भी आप यूज़ कर सकते हैं मार्किंग के लिए, बट मुझे पर्सनली पिन ज़्यादा ईजी लगती है, क्योंकि उससे गलत होने का ख़तरा थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि मैं अभी बिगिनर ही हूँ स्टिचिंग में। तो अब मेरे पास जो अपना फ्रंट पोर्शन था वो रेडी था, जो स्ट्रैप्स थे वो रेडी थे। बैक पोर्शन में मुझे कुछ खास करना नहीं था, बिकॉज आई वांटेड इट प्लेन, तो वो भी रेडी ही था। बट उससे पहले आई डिड एन एक्स्ट्रा स्टेप, जो कि था कि एक अलग से कपड़ा लगाना उस लेस के पीछे, सो दैट थोड़ी सी लाइनिंग हो जाए। तो आई जस्ट कट अ फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ जो भी प्लेन थी, और इस तरह से स्ट्रिप्स अटैच करने से पहले मैंने ये कुछ इस तरह से अलाइन किए कि देखिए, जो सीधा वाला पार्ट है टॉप का वो ऊपर है, और उसे फेस कर रहा है जो स्ट्रैप्स का राइट साइड है, यानी कि जो मुझे ऊपर चाहिए। उसके बाद मैंने ये कपड़ा रख दिया, कपड़े को तो कहीं से भी रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर मैंने स्टिच कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जब ये स्टिच होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये खुला।
तो एक नीटनेस आ जाती है आपकी स्टिचिंग में, तो इस वजह से मैंने ये एक्स्ट्रा स्टेप किया। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट आई थिंक यू शुड डू इट, क्योंकि काफ़ी क्लीन हो जाता है इसके बाद काम। अब तो फ्रंट का पोर्शन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। उसके बाद मैंने जस्ट ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था उसको भी थोड़ा हेम कर दिया। 2 बार फोल्ड करके सिलाई करना को कहते हैं हेम करना। तो बस मैंने वो किया, उससे फ्रंट पोर्शन एकदम रेडी था। उसके बाद मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसको पिन किया अपने स्ट्रैप से, और उसे मेजर करके देखा कि कहाँ से कहाँ मुझे स्टिच करना चाहिए सो दैट अच्छी फिटिंग आए। ये काफ़ी हिट एंड ट्रायल था, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से स्टिचिंग आती नहीं है, मेजरमेंट्स वगैरह का नहीं पता। सो मैंने इसी तरह से चॉक की हेल्प से और पिन्स की हेल्प से ये सब किया। काफ़ी बार लगा, काफ़ी बार मुझे स्टिच करना पड़ा। उसके बाद आई गॉट अ क्लीन टॉप जो कि मुझे अच्छे से फिट हुआ। लास्ट में मैंने नीचे से भी सब कुछ हेम कर दिया 2 बार फोल्ड करके, एंड देयर वाज माय क्यूट लिटिल टॉप एम्ब्रॉयडरी वाला, जो कि मुझे बहुत 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 सुंदर लगा। प्लस इट्स फिटिंग इज़ सो गुड। स्ट्रैप्स आर ऑल्सो जैसे मैंने सोचा था, बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही हैं। प्लस एक और चीज़ जो मैंने की बैक अटैच करने से पहले, वो था कि एक और जो स्ट्रिप बची थी ना एम्ब्रॉयडरी की, वो मैंने इस तरह से कुछ बैक पर अटैच कर दी। सो बैक भी एकदम प्लेन नहीं रहा, काफ़ी अच्छा स्टाइलिश लगा टॉप। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.